बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 एंकर्स एक दरख्वास्त लेकर गए थे और उस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई थी कि इस्तदा याफ्ता मुजरमों, इश्तिहारियों, फरारियों, मफरूरियों और पाकिस्तान से भागे हुए भगोड़े जितने हैं उन सबको ये इजाज़त होनी चाहिए कि उनके टीवी पर इंटरव्यूज़ भी किए जा सकें, उनकी तकरीरें भी दिखाई जा सकें। इसमें आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 2 नोटिफिकेशन जो हैं उनको चैलेंज किया गया था। लेकिन पहले मैं आपके सामने वो नाम रख देता हूँ। वैसे तो इसके ऊपर फयाज़ महमूद साहब आज वो वीडियो कर चुके हैं और साकिब बशीर साहब भी बहुत डिटेल्स आपको बता चुके हैं, लेकिन मैं इसको कम्प्रीहेंसिव ज़रा चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि कैसे 16 एंकर्स में से जो बाकी बच जाने वाले 11 थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है और नवाज शरीफ के हक़ में जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो दरख्वास्त वापस ले ली गई है। और सलमान हुसैन राजा साहब शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिका एक और केस जो है वो हारने से पहले उन्होंने केस वापस ले लिया है। इससे पहले वो हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं। शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिका 3 केस जो हैं वो अदालतों से हार चुके हैं। 16 साहबियों के नाम आप देख लें जिन्होंने पहले ये पिटीशन दायर की थी। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब थे, मुनीज़ जहांगीर साहिबा थी, नजम सेठी साहब थे, नसीम ज़ाहरा साहिबा थी, अंबर शमसी साहिबा थी, गरीदा फारूकी साहिबा थी, महमल सरफराज साहिबा थी, वन एंड ओनली मंसूर अली खान साहब थे, जाहिद हुसैन साहब थे। वैसे मुझे बिल्कुल अभी तक समझ नहीं आया कि जाहिद हुसैन साहब का नाम इसमें कैसे आ गया था। आसमिन शराजी साहिबा थी, सलीम साफ़ी साहब थे और इजाज़ हैदर साहब थे। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि 16 में से 6 की दरख्वास्तें आ गई थी। जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, सोशल मीडिया पर बात हुई, 6 की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई कि हम अपना नाम विड्रॉ करना चाहते हैं, हम अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। फिर तनकीद शुरू हो गई कि भाई वही कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आप नवाज शरीफ के लिए गए हैं तो फिर खड़े रहें, डटे रहें। ये क्या कि आप पीछे हट रहे हैं। तो उन 6 में से जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, 2 ने वो दरख्वास्तें विड्रॉ कर ली कि हम नाम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस तरह से 4 के नाम वापस हो गए थे, 2 के बरकरार रहे थे। इस तरह से 12 लोग जो हैं, और फिर शायद एक आध और भी हुए, क्योंकि मैंने अभी फयाज़ महमूद साहब से सुना तो उन्होंने कहा 11 एंकर्स बच गए थे। बाकी कुछ और PFUJ भी थी, ह्यूमन राइट्स को कमीशन है वो भी थे, और ये सारे थे। अब हुआ ये था कि क्यों ये सलमान हुसैन राजा साहब ने दरख्वास्त वापस ली। जैसे ये दरख्वास्त की पहले समात हुई थी, मैंने आपको बताया था, पहली समात में ही अतर मिनल्ला साहब ने उनको कहा था कि आप ये बताएं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो आपके क्लाइंट्स हैं यानी ये एंकर्स हैं, ये किस इश्तिहारी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, किस भगोड़े का इंटरव्यू करना चाहते हैं, किस मफरूर का इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप उनका नाम बताएं। वो कह नहीं, ये हम तो आज़ादी ज़ाहिर राय के लिए आए हैं, हम तो इसलिए आए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल आज़ादी ज़ाहिर राय के लिए आए होंगे, लेकिन ये तो बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं और आपको नहीं करने दिया जा रहा। नाम वो ना लें। अतर मिनल्ला साहब ये चाहते थे कि आप खुल के नाम लेना, आप कहें कि हम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम उस इश्तिहारी का करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? 2 नोटिफिकेशन उन्होंने चैलेंज किए थे। एक नोटिफिकेशन था जब इसहाक डार के खिलाफ दरख्वास्त दी थी पैमरा में अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने, उस पर पैमरा का एक नोटिफिकेशन आया था। पैमरा की एक पाबंदी आई थी कि इश्तिहारियों के आप इंटरव्यूज़ नहीं चला सकते। उसकी वजह यह है कि इश्तिहारी जो पहले ही पाकिस्तान से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान के इदारों से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान के इदारों को फेस नहीं करना चाहता, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो इदारे हैं जो अहकाम जारी कर रहे हैं, उन अहकाम को वो नहीं सुन रहे, उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनको सीरियस नहीं ले रहे, तो ऐसे शख्स, ऐसे जो अशखास होते हैं, ऐसे जो अफराद होते हैं, उनके कोई हकूक़ नहीं रहते, इसलिए कि वो पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानते, कानून को, बहुत सारे राइट्स उनके वो ख़त्म हो जाते हैं। और उनमें से एक राइट ऑफ ऑडियंस भी होता है, यानी उसकी जानिब से कोई वकील पेश नहीं हो सकता। इस पर मैं बाद में आता हूँ। तो एक नोटिफिकेशन उस वक्त हुआ जो इसहाक डार की बारी हुआ। फिर हुआ ये कि नवाज शरीफ की जो तकरीर थी 20 सितंबर की, जिसमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़, DGI के ख़िलाफ़ जो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे, जो उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की। फिर अजहर सिद्दीकी एडवोकेट ने पैमरा को एक दरख्वास्त दी। पैमरा का फिर नोटिफिकेशन आ गया कि किसी भी इश्तिहारी, किसी भी मफरूर, किसी भी भगोड़े, किसी भी फरारी का इंटरव्यू और ना किया जा सकता है, ना उसकी तकरीर चलाई जा सकती है, जैसे MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन की नहीं चलती। अब इन एंकर्स ने ये 2 नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इन एंकर्स की खिदमत क्यों हासिल की। वैसे मैं आपको बताऊँ, इनमें से 4-5 नाम अभी भी ऐसे हैं, 4 ने तो वापस ले लिया, इसके अलावा 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि वाकई उनको नहीं पता होगा कि इस दरख्वास्त का मकसद क्या है। किसी ने कह दिया होगा
कि वो जी आज़ादी राय के लिए एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, आपका भी नाम लिखना, उन्होंने कहा कोई लिख दें। बहुत से नाम तो वैसे इसमें हैं जिनको सारा पता होगा कि हम किस दरख्वास्त के लिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों के शनाख्ती कार्ड साथ लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि इनको पता ही नहीं है, सबके शनाख्ती कार्ड साथ लगे हुए थे और कुछ के तो ख़वातीन एंकर्स के शनाख्ती कार्ड व्हाट्सएप पे भेजे हुए थे और व्हाट्सएप से वो कॉपियाँ निकली हुई थी, प्रिंट निकले हुए थे। अब मसला ये हुआ कि नवाज शरीफ ख़ुद ये दरख्वास्त लेकर नहीं जा सकते थे, नवाज शरीफ का कोई वकील पेश नहीं हो सकता था, नवाज शरीफ की जमात का कोई रुकन पेश नहीं हो सकता था। और इसलिए पेश नहीं हो सकता था क्योंकि नवाज शरीफ इश्तिहारी है, और इश्तिहारी जब तक पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की उस अदालत के सामने सरेंडर ना करे जिसमें उसको बुलाया जा रहा है, उस वक्त तक उसकी जानिब से पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई भी वकील पेश नहीं हो सकता। इसलिए नवाज शरीफ, नून लीग, उनकी पार्टी, उनका ख़ानदान दरख्वास्त दे ही नहीं सकता था। फिर आपको पता नून लीग है तो तजर्बाकार, सोचा गया, गेम बनाई गई, प्लान ये बनाया गया कि इस तरह से चला जाए और एंकर्स को भेजा जाए। फिर इन एंकर्स की खिदमत हासिल की गई, या फिर ये चीज़ें सामने आई थी कि पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ें होने लग गई थी कि जल्द एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, और या ये कहा गया कि मियाँ साहब की तकरीरों पर पाबंदी ख़त्म होने वाली है। किसी ने इनको ये भी बता दिया कि अतर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पाबंदी हटा देंगे। हालांकि अतर मिर्ज़ा साहब ने ऑन मेरिट बड़े अच्छे सवालात किए, और ये अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि जो चीज़ डायरेक्टली नहीं हो सकती वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकती, यानी जो चीज़ बरह रास्त नहीं हो सकती वो इनडायरेक्टली इस तरह नहीं हो सकी कि अगर नवाज शरीफ बरह रास्त आकर रिलीफ नहीं ले सकते, नवाज शरीफ बरह रास्त आकर कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते, तो नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई और नहीं आ सकता, किसी और के आने से भी नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है, सलमान अकबर राजा साहब इस सवाल का जवाब तो नहीं दे सके थे पहली समात पर ही कि भाई आप ये बता दें आप किसका इंटरव्यू करना चाहते हैं, उस बंदे का नाम बता दें। अच्छा, फिर अब ये हुआ कि सलमान अकबर राजा साहब ने कहा जी हम आज़ादी इज़हार राय के लिए आए हैं, आज़ादी इज़हार राय की जान जो है ना, वो मासूम जान जो है वो सूली पर लटकी हुई है और बड़ा नाजुक मामला है, अवाम का ये राइट है कि उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। अगर ये आज़ादी इज़हार राय का मामला था, उसके बाद 5 समातों पे क्यों नहीं है सलमान अकबर राजा साहब? क्यों इन्होंने जो है वो सलमान अकबर राजा साहब बल्कि 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? कभी कहा गया कि जी वो लाहौर हैं, कभी कहा गया सुप्रीम कोर्ट हैं, दरमियान में कह दिया गया उन्होंने बाहर जाना है। तो भाई अगर इतना नाजुक मामला था, अगर इतना अवाम के हकूक़ सूली पे लटके हुए थे और उनकी जान शिकंजे में आई हुई थी हकूक़ की, तो आप आगे दलाइल देते। आपने फिर दरख्वास्त वापस क्यों ले लिया? अब आपने ये कह के दरख्वास्त वापस ले ली है कि जी वो ये तासुर ना हो जाए कि हम किसी के एजेंट बन कर आए हैं, तो हम फ्रेश पिटिशन जो है वो दायर करेंगे। फ्रेश पिटिशन आप कल दायर कर दें। और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि सलमान राजा साहब जो हैं, जो महंगे तरीन वकला में से एक हैं, अच्छी बात है लायक वकील हैं, महंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन समझ नहीं आती कि वो किसी गरीब का केस तो मुफ्त नहीं लड़ते, तो यहाँ उनको फीस किसने अदा की होगी? और ये मैं नहीं मान सकता कि सलमान राजा साहब मुफ्त केस ये लड़ने आए हैं। ना ये मैं ये बात मान सकता हूँ, ना मैं ये मान सकता हूँ कि इन एंकर्स ने सलमान राजा साहब को फीस दी होगी। ये इनकी फ़ीस नहीं दे सकते, ना ये देंगे। तो फिर किसने इनको फ़ीस अदा की थी? क्योंकि हमारे सामने एक मामला कि सुप्रीम कोर्ट में केस आया था किसानों के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से। ये जो एजाज हसन साहब वकील थे जहांगीर खान तरीन के, और उधर से शरीफ खानदान की शुगर मिल्स थी, उसमें किसान आ गए। साकिब निसार साहब ने कहा, वो ज़्यादा किसानों के वकील जो है ना वो ज़रा ज़्यादा चालाकियाँ दिखा रहे थे। साकिब निसार साहब ने कहा था अच्छा काजी वो होता है जो अदालत के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी आंखें और कान खुले रखे, उसको पता हो कहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि परसों तुम कहाँ मीटिंग करके आए हो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी किस किस के साथ तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने किस तरह डिस्कस किया कि आज तुम वकील किसानों के वकील बन कर आओगे। तो उन्होंने कहा कि हमें बेवकूफ़ ना बनाओ, आराम से पीछे चल बैठ जाओ, ये ना हो कि मैं अभी तुम्हारा कच्चा चटा खोल के और तुम्हारे सामने रख दूँ। यहाँ पर भी हो सकता है कि सलमान राजा साहब जो है वो इनकी तरफ से आए ज़रूर हों, लेकिन फ़ीस जो है वो किसी और ने अदा की हो। लेकिन फ़ीस ये कम अज़ कम ना मैं ये मान सकता हूँ कि मुफ्त लड़ा है, ना ये मान सकता हूँ कि इन्होंने दी है। फिर फ़ीस किसने दी है? और अगर सलमान राजा साहब वाकई आज़ादी इज़हार राय के लिए और 22 करोड़ आवाम के जो हकूक़ सूली पे लटके हुए हैं उनके लिए आए थे, फिर ये दरख्वास्त वापस नहीं लेनी थी। फिर डट जाते ना, फिर खड़े हो जाते, फिर दलाइल देते, फिर कभी कहते हैं इधर हैं, कभी कहते हैं उधर हैं। आप अदालत को फेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अतर मिर्ज़ा साहब का सवाल सिर्फ एक था, बल्कि 2 सवाल थे। एक ये था
कि आप उस इश्तिहारी का नाम बताएं, उस भगोड़े का नाम बताएं जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। नहीं बता रहे नाम। दूसरा ये था, उनका ये था कि ये बता दें कि क्या किसी इश्तिहारी और मफरूर को जो डायरेक्टली रिलीफ नहीं ले सकता, क्या इनडायरेक्टली उसको दिया जा सकता है रिलीफ? इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो ये सूरत हाल थी। नवाज शरीफ का साथ 11-12 एंकर जो रह गए थे वो भी छोड़ गए हैं, 4 पहले छोड़ गए थे, और नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मरीम साहिबा जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि बहुत सारे वो लोग जिन पर उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान एहसानात किए, पैसा लुटाया, उनको रिलीफ दिया, उनको फ़ायदे दिए, उनके रिश्तेदारों को भर्ती किया, उनको बैरून मुल्क के चक्कर लगवाए, आज मियाँ साहब पर मुश्किल वक्त है तो वो देखें ना उन मियाँ साहब का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये सोच समझ के बंदों का जो है वो इंतखाब किया करें, और ऐसे बंदों को फिर अदालत में भेजा करें जो फिर डट जाएँ, लड़ जाएँ। लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब खुद हैं वैसे ही आगे उनके हामी हैं। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे डट जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, मर जाऊँगा, पीछे नहीं हटूँगा, और आज लंदन में फ़रार होकर बैठे हुए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।